निविदत मत वह मत है जो कोई मतदाता तब डालता है जब कोई अन्य व्यक्ति उसके नाम पर मतदान करके चला गया। साथियों नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर चुनाव प्रशिक्षण जागरूकता अंतर्गत। आज इस वीडियो पर हम जानेंगे कि निविदत मत पत्र क्या है, अभ्याक्षेपित मत क्या है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। जैसे ही पता चलता है कि किसी व्यक्ति के नाम पर कोई अन्य व्यक्ति मत डाल चुका है और बाद में आने वाला व्यक्ति वास्तविक और वैध मतदाता है, तो पीठासीन अधिकारी निविदत मत की प्रक्रिया को आरंभ करता है। आप समझ गए होंगे कि एक मत के लिए, एक वोट के लिए दो व्यक्ति आते हैं और दोनों का नाम, पिता का नाम सेम है। एक व्यक्ति वोट डाल के चला गया, दूसरा व्यक्ति फिर आ जाता है उसी नाम के लिए, उसी सरल क्रमांक के लिए, बोलता है कि मैंने वोट नहीं डाला है, मैं ही वास्तविक मतदाता हूं। तो इस स्थिति में निविदत मतपत्र की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। चुनाव सामग्री मिलते समय ही आपको एक प्रपत्र मिलेगा, निविदत मतपत्र। उसी में उसका वोट लिया जाता है। ध्यान रहे, निविदत मत वाला जो मतदाता होगा उसका कभी भी मशीन पर वोटिंग नहीं करवाया जाएगा, उसका प्रपत्र में ही वोटिंग लिया जाएगा। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि निविदत मतपत्र क्या होता है और उसका वोटिंग कैसे होता है, निविदत मतदाता क्या होता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि निविदत मतों का लेखा मतदाता रजिस्टर 17 क में नहीं बल्कि 17 ख में रखा जाएगा और 17 ख निविदत मतों की सूची में मतदाता का नाम भी लिखना होगा। साथ ही जितने भी ऐसे मतपत्र पड़ेंगे, मतदाता आएंगे, उन सारे मतदाताओं के वोटिंग को, मतपत्र को एक सील बंद लिफाफे पर रखना होगा। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि निविदत मतपत्र क्या है, निविदत मतदाता कौन होता है, उसका वोटिंग कैसे होता है, उसकी सूची कैसे बनती है और उसका वोटिंग की गिनती कैसे होगी। अब हम आपको आगे बताएंगे अभ्याक्षेपित मत। तो जब मतदाता आता है वोट डालने के लिए और जैसे ही मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के उसका नाम पुकारे जाने पर कोई मतदान अभिकर्ता उसके वही व्यक्ति मतदाता होने पर आपत्ति करता है, अभ्याक्षेप करता है, चैलेंज करता है, तो इसे अभ्याक्षेपित मत कहते हैं। तो पीठासीन अधिकारी सारे जो नियम होते हैं अभिकर्ता और मतदाता दोनों को इस अभ्याक्षेप के वैधानिक पहलू से अवगत कराते हैं। साथ ही जब यदि अभिकर्ता अपनी चुनौती पर अडिग रहता है, अभिकर्ता द्वारा बोला जाता है कि नहीं ये गलत व्यक्ति है, ये सही व्यक्ति नहीं है, तो उससे 2 रुपए का शुल्क लेकर निर्धारित रूप में रसीद देते हैं। मतदाता से सुसंगत प्रश्न पूछकर अभिलेख के माध्यम से उसकी पहचान करते हैं और यदि मतदाता वास्तविक और वैध मतदाता है तो आक्षेप का शुल्क जब्त किया जाता है और मतदाता उसी प्रकार ईवीएम में मतदान करके जैसे कोई समान मतदाता करता है तो वह वोट डाल पाता है। और यदि आक्षेप सही पाया जाता है, जो अभिकर्ता द्वारा आक्षेप लगाया जा रहा है वह सही पाया जाता है, तो उस व्यक्ति को निर्धारित प्रारूप में शिकायत अंकित करते हुए पुलिस को सुपुर्द कर देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जब कोई मतदाता वोट डालने के लिए आता है और अभिकर्ता द्वारा आक्षेप किया जाता है कि नहीं वह मतदाता नहीं है, तब ऐसे कंडीशन में पीठासीन अधिकारी मतदाता से कुछ सवाल जवाब और उसके डॉक्यूमेंट देखते हैं। अगर मतदाता सही पाया जाता है तो जो अभिकर्ता के शुल्क होते हैं जमा कर लिया जाता है और उसको वोट डलवा दिया जाता है। लेकिन मतदाता जब सही नहीं पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसको पुलिस के सपुर्द कर दिया जाता है, उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है कि आप गलत वोट डालने आ रहे हैं, आप दूसरे की जगह में वोट डालने आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे